बादशाह अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। 9 रत्नों में एक स्थान तानसेन का था। तानसेन का गायन इतना सुमधुर था कि जो सुनता था वह मंत्रमुग्ध हो जाता था। बादशाह अकबर तानसेन का कायल थे। एक बार बादशाह अकबर ने तानसेन को अपने पास बुलाकर पूछा कि भाई, तुम इतने सुंदर गाते हो, तो तुम्हारे गुरु तो तुमसे भी कहीं ज्यादा सुंदर गाते होंगे। तानसेन ने कहा कि हाँ। तो क्या वह जीवित है? तो तानसेन ने कहा कि हाँ, वह जीवित है। बादशाह अकबर ने कहा कि मैं उसे भी सुनना चाहता हूँ। एक बार उन्हें दरबार में बुलाओ। तानसेन ने कहा कि माफी चाहता हूँ, मेरे गुरु किसी दरबार में नहीं जाते। वह तो जंगल के एक कुटिया में रहते हैं और वहीं पे गाते हैं। वह कहीं जाते नहीं, क्योंकि समाज समाज के लोगों से उनका विशेष लगाव नहीं है। अगर आप उन्हें सुनना चाहते हैं तो फिर तो आपको वहीं पे चलना होगा। बादशाह अकबर ने कहा कि मैं सुनना तो चाहूंगा, क्योंकि मैं सोच में पड़ गया हूँ कि जब तुम इतने सुंदर गाते हो, इतने मधुर गाते हो, तो तुम्हारा गुरु जीवित हैं, तो एक बार उनसे सुनने की इच्छा है कि वे किस तरह गाते हैं। तो तानसेन ने कहा कि अगर आप हमारे गुरु को सुनना चाहते हैं तो फिर आपको रात्रि के समय चलना होगा, क्योंकि अगर वो जान जाएं कि कोई उन्हें मिलना चाहता है, उनके गायन को सुनना चाहता है, तब वह नहीं गाते हैं। वह तो सुबह के समय में ब्रह्म वेला में गाते हैं, पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए, प्रकृति के लिए, और उनके गायन सुनने के लिए जंगल के पशु पक्षी भी एकत्र रहते हैं। वह प्रकृति के लिए गाते हैं, वह परमात्मा के लिए गाते हैं। बादशाह अकबर को बड़ी आश्चर्य हुई कि ऐसा व्यक्ति, समाज को जिससे कोई लेना देना नहीं है, वह कैसा गाता होगा कि पशु पक्षी भी उसके गायन को सुनने के लिए उसके पास आते हैं। बादशाह अकबर ने हरिदास से मिलने के लिए, तानसेन के गुरु का नाम हरिदास था, हरिदास से मिलने के लिए योजना बनाया। एक रात तानसेन और बादशाह अकबर चुपके से उस जंगल में पहुंच गए जहां हरिदास का कुटिया था। कुटिया के करीब में पहुंचकर वो दोनों छुप कर बैठ गए कि कब हरिदास गायन आरंभ करेंगे। सुबह होने लगी, पक्षी चहचहाने लगे। तभी तानसेन ने तानसेन के गुरु हरिदास ने अपना गायन आरंभ किया। उनके गायन के आरंभ होते ही पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया, जैसे पशु पक्षी उनके गायन को सुनने के लिए एकत्र हो गए। और उस शांत वातावरण में वह इतने सुमधुर गाए कि उनके गायन को सुनते सुनते बादशाह अकबर की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। गायन समाप्त हुआ। बादशाह अकबर और तानसेन अपने महल की ओर लौट पड़े। मार्ग में बादशाह अकबर ने तानसेन को पूछा कि मैं तो समझता था कि तुम्हारे जैसा गायक पूरे पृथ्वी पर नहीं होगी, लेकिन आज मैं तुम्हारे गुरु हरिदास को सुनकर आश्चर्य में पड़ गया हूँ कि मैं आज तक ऐसे व्यक्तियों का गायन क्यों नहीं सुना। मुझे अब ऐसा लगता है कि हरिदास के सामने तो तुम बहुत ही फीके पड़ रहे हो, उनके सामने तो तुम तुच्छ हो।
तानसेन ने कहा कि हाँ महाराज, आपकी बात में सच्चाई है। उनके सामने तो मैं बिल्कुल ही छोटा हूँ। भले दुनिया की नज़रों में मेरे जैसा कोई नहीं है, लेकिन सच्चाई मैं जानता हूँ कि मैं अपने गुरु के सामने कुछ भी नहीं हूँ। तब बादशाह ने पूछा कि भाई, इतनी अंतर क्यों? तब बीरबल ने बीरबल ने कहा तानसेन ने कहा कि महाराज, मैं पैसे के लिए गाता हूँ और मेरे गुरु परमात्मा के लिए गाते हैं। वह प्रकृति के लिए गाते हैं। भेद मात्र इतना ही है। जब मैं गाता हूँ तो मेरी निगाहें आपके दिए हुए धन पर होता है, इनाम पर होता है। मैं इनाम के बारे में सोच कर गाता हूँ, लेकिन मेरे जो गुरु हैं वह किसी से इनाम पाने की इच्छा नहीं रखते हैं। वह अंतर्मुखी होकर गाते हैं। वह प्रकृति के लिए गाते हैं। वह परमात्मा के लिए गाते हैं। वे जब गाते हैं तो उनके मन में कोई ऐसा भाव नहीं होता कि उनके गायन को सुनकर उनकी कोई प्रशंसा करे या पैसा दे। वह तो प्रकृति के लिए गाते हैं और आत्मसात होकर गाते हैं, अंतर्मुखी होकर गाते हैं। वह स्वाभाविक होकर गाते हैं। इसीलिए हम में और उनमें इतना भेद है। मित्रों, यह सत्य है। जब कोई व्यक्ति किसी भी काम में आत्मसात हो जाता है, अंतर्मुखी हो जाता है, वह अपने सहज स्वरूप में गाता है, सहज स्वरूप में कार्य करता है, तो उसकी बराबरी दूसरा कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए धर्म की दीक्षा इसलिए अनिवार्य हो जाती है कि धर्म की दीक्षा के माध्यम से मनुष्य अपने भीतर गहराई में उतरकर अपनी शक्ति का आत्मसात कर सके। क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी भी कार्य को आत्मसात होकर करता है, निस्वार्थ भाव से करता है, फल की इच्छा का त्याग करके करता है, तो उसका मुकाबला बाहर का कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसीलिए तानसेन और हरिदास के गायन में इतना अंतर था, इतना भेद था। बादशाह अकबर उसके बाद वह कई बार छुपते छुपाते हरिदास को सुनने के लिए उनकी कुटिया पर जाते रहे। मित्रों, मनुष्य जीवन में अपने भीतर की शक्ति को जानने की बड़ी ही प्रबल इच्छा होनी चाहिए, ताकि वह अपने भीतर के शक्ति को जानकर स्वयं का आत्मसात कर ले। जब स्वयं का कोई व्यक्ति आत्मसात कर लेता है तो उसके द्वारा निकली हुई वाणी ही वेद हो जाती है। उसकी वाणी ही गीत हो जाती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ बोला वह गीत बन गया, वह गीता बन गया। महापुरुष जो बोलते हैं वही वेद हो जाता है, वही ज्ञान हो जाता है। और यह तब होता है जब व्यक्ति अपनी शक्ति के प्रति निस्वार्थ भाव से, सजग भाव से आत्मसात कर लेता है। वह अंतर्मुखी हो जाता है। इसलिए अंतर्मुखी होना बेहद अनिवार्य है। जब हम निस्वार्थ भाव से काम करते हैं तो प्रकृति की दृश्य अदृश्य सारी शक्ति हमारी सहायता करती है। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्ति हो, सबकी मुक्ति हो, चहु ओर सुख हो, चहु ओर शांति हो।